नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा पढ़ाने जा रही हूं और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करने जा रहे हैं। राम का वन गमन, मतलब भगवान राम जो हैं वे वनवास जा रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ जो कैकेयी है मतलब उनके दशरथ जो पिता हैं उनसे 2 वरदान मांगे हैं। एक कि भरत राज गद्दी पर बैठे, राजा बने, और राम जो है 14 वर्ष के लिए जंगल जाएं। तो राम इस बात का पालन कर रहे हैं, अपने पिता के वचन का पालन कर रहे हैं और राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है बच्चों। पाठ शुरू करती हूँ। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। मतलब कोप भवन क्या होता है? कोप भवन होता है नाराजगी, मतलब गुस्सा प्रकट करने के लिए बनाया गया एक भवन होता है। तो कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यानी कोप भवन में क्या हो रहा है यह सब कोई नहीं जान रहे थे, क्योंकि उस समय चारों तरफ खुशियों का माहौल था कि राम जो है राजा बनेंगे। चारों तरफ अयोध्या में खुशियों का लहर छा गया था और सारे लोग जो हैं इस फंक्शन में, आयोजन में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। लेकिन कोप भवन में जो है कैकेयी चली गई हैं और राजा दशरथ से 2 वरदान मांग रही हैं। तो इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जिद मतलब वो हट पकड़ ली थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, और गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। और क्या हुआ, राजा दशरथ उन्हें समझा रहे हैं लेकिन जो है कैकेयी मान नहीं रही है और नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी, मतलब राज तिलक की तैयारी में लगे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं है। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। शुभ घड़ी मतलब कल्याणकारी जो घड़ी है, अच्छा क्षण है, उसके बारे में सबके मन में प्रतीक्षा थी। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि यह शुभ घड़ी कब आए जो राम राजा बनेंगे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे और महामंत्री सुमंत्र जो हैं कुछ अस्वाभाविक जैसे थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि आयोजन जो समारोह हो रहा है उसमें वे व्यस्त होंगे, किसी कार्य में लगे होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे और सुमंत्र जो है उसी समय राजभवन पहुंचते हैं। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अब जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, कैकेयी के महल के तरफ जा रहे थे, तो उन्हें ऐसा कुछ डर सा लग रहा था। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा। और जब सुमंत्र वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं महाराज वहां पलंग पर पड़े हुए हैं, बीमार जैसे अवस्था में है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दीनहीन, मतलब बहुत ही दुखी अवस्था में वे पलंग पर पड़े हुए थे। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कैकेयी उन्हें कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। महाराज जो है रात भर जगे हैं राज्याभिषेक के उत्साह में, और जब वे बाहर निकलेंगे तो वे राम से बात करेंगे। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को नहीं बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। अब वे कह रही हैं कि राम को आप बुला लाइए
वो आपको सारी बात बता देंगे। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी और दशरथ जी जो हैं बहुत ही धीमी स्वर में, कमजोर स्वर में राम को बुलाने के लिए आज्ञा देते हैं। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं मतलब शंका हो रही थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया और जब सुमंत्र वहां पर पहुंचते हैं तो और भी कोलाहल शोरगुल बढ़ जाता है। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, मतलब हैरान थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और चारों तरफ जो है फूलों की वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, मतलब बहुत ही बेचैन हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, और वहां पर जो है अस्वाभाविक जैसा सन्नाटा छाया था। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, मैंने कल ही रात वही 2 वर मांगे हैं, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। अब माता कैकेयी कह रही है कि देखो महाराज दशरथ मुझे 2 वरदान किसी समय दिए थे प्रसन्न होकर के, और मैं कल रात वही दोनों वरदान मांगी हूँ, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। पर वे पीछे हट रहे हैं मतलब वे वरदान देना नहीं चाह रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। मतलब वह कह रही है कि ऐसा जो दशरथ जी कर रहे हैं, हमें जो वरदान दोनों नहीं दे रहे हैं, वह शास्त्र के अनुकूल नहीं है। क्योंकि शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मुख से जो वचन निकालते हैं उसको वो पूरा करना चाहिए। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। अब जो है कैकेयी अब बोल रही है अपने मन की बात को कि राजा दशरथ जो है तुम्हें वन में 14 वर्ष, वे कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ, कैकेयी कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक मतलब राजा जो है भरत बने और तुम जो हो 14 वर्ष के लिए वन में रहो, मतलब जंगल में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। अब आगे कह रहे हैं कि राम संयत रहे, मतलब उचित सीमा में रहे, संयमित रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भारत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, यानी मन की जो इच्छा थी वह पूर्ण हुई, क्योंकि वह मन में सोची थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने। तो राम जो है सहज भाव से इस बात को स्वीकार कर लिए हैं। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन, मतलब बिना हिले डुले। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। मतलब धिक्कार है ऐसा सोच पर। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपने माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण, जो हाल था, यह सब सुना दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी, मतलब बेचैन हो उठी। उन्हें कुछ सुध न रहा, ध्यान न रहा। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहे। अब जो है कौशल्या सोच रही थी कि भले ही जो राम जो है राजा नहीं बने, लेकिन वे बन न जाएं और अयोध्या में ही रहे। क्योंकि कोई भी माँ जो होती है ऐसा सोच ही सकती है, ऐसा सोचती है कि उनका बच्चा जो है वन नहीं जाए, कोई कष्ट में ना, कष्ट भरे रास्ते में सफ़र ना करें। क्योंकि 14 वर्ष की बात थी, 1-2 दिन की भी बात नहीं थी। इसलिए माँ का दिल तो बहुत ही
बेचैन होता होगा। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। अब उनकी माँ कह रही है कौशल्या कि यह जो बात तुमको राजा ने आज्ञा जो दी है यह बहुत ही अनुचित बात है और तुम इसको नहीं मानो। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति के परे है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान राम जो हैं कितने मतलब अंदर से हैं, कितने दयावान हैं, जो पिता के वचन का वो पालन कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप मुझे आशीर्वाद दें। राम कह रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा और राम कह रहे हैं कि यह जो वन के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ यह भाग्य की बात है, क्योंकि कभी कभी भाग्य जो है मनुष्य को भाग्य साथ नहीं देता है तो उलटफेर हो जाता है। मतलब जो भी कुछ हम सोचते हैं वह कभी कभी उल्टा निकल जाता है, सब कुछ सही नहीं होता है। तो राम समझा रहे हैं। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। वे कह रहे हैं लक्ष्मण की यह कायरता का काम है। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। मतलब अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है। वे कह रहे हैं कि आप बाहुबल मतलब बाजुओं की ताकत से आप अयोध्या का राज सिंहासन को छीन लें, देखते हैं कि कौन क्या बिगाड़ सकता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। राम कह रहे हैं कि यह अधर्म का सिंहासन होगा। अगर मैं किसी को बाजुओं की ताकत से, अपने बल से, पौरुष से अगर मैं यह छीनता हूँ तो यह बहुत ही अधर्म का काम है और मैं कभी भी अधर्म का काम नहीं कर सकता हूँ। मैं वन जाऊँगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। क्योंकि राम जो है सुख दुख, मान हानि, लाभ, यश अपयश सब में समान रहते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी उनका मन विचलित नहीं हुआ है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि कभी भी अगर दुख की घड़ी आती है तो मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए, सहज रहना चाहिए और कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। अब माँ कौशल्या उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम जहाँ भी जाओगे हर जगह तुम्हारा मंगल हो, शुभ हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया और कौशल्या जो है भवन से निकलकर राम सीता के पास जाती हैं और सारा हाल बताती हैं। विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई। अब जो है यह सब बात जो भी हो रही थी सीता तक इस बात का खबर नहीं था, लेकिन सीता के मन में कुछ आशंका हुई थी, अनिष्ट मतलब हानि की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। अब राम जब वन के लिए तैयार हो गए और विदा मांगे तो उस क्षण सीता बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और क्रोधित भी होती हैं। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव किया और सीता कह रही हैं कि नहीं, मुझे भी आपके साथ वन जाना होगा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है, मतलब आज्ञा है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। और यहाँ पर सीता कह रही हैं कि हमारे पिता जो हैं वे मुझे आदेश दिए हैं कि मैं आपका हमेशा छाया की तरह बनकर रहूंगी। मतलब कोई भी दुख आए सुख आए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें
इसकी स्वीकृति दे दी और लक्ष्मण को इजाज़त दे देते हैं। राम शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। और राम चाहते थे क्योंकि वन में बहुत तरह का कष्ट उठाना पड़ेगा, वहाँ बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं, बहुत ही वहाँ पर, क्योंकि सीता इतना जो है महल में पली बढ़ी हैं, कभी दुख देखी नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से सीता वन में दुख उठा पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक और प्रयास किया और बोलते हैं राम कि सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। अब राम उन्हें समझा रहे हैं कि तुम महलों में पली बढ़ी हो, तुम तो कभी दुख सुख देखी नहीं हो, तो तुम कैसे जंगल में रह सकोगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे और राम जब वन के लिए जा रहे थे तो यह समाचार पूरे नगरवासी में फैल चुका था और नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। जितने भी लोग थे सारे लोग दशरथ को और कैकेयी को धिक्कार रहे थे कि कैसे हैं ये लोग, उनसे घृणा कर रहे थे सारे लोग। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थी वहाँ उदासी ने घर कर लिया और चारों तरफ राम जब राजा बनने के लिए उनका राज तिलक होने वाला था तो सारे लोग जो हैं तैयारियां में लगे थे, उत्सव मना रहे थे। लेकिन क्षण में पल में जो है उदासी छा जाती है। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से और सारे लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थी, सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे, परेशान हो रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे और मंत्रीगण जो वहाँ पर बैठे हुए हैं रानी कैकेयी को समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही और वहाँ पर मंत्रीगण जो है बहुत तरह के ज्ञान वाली बातें उन्हें समझा रहे थे, बहुत तरह के रीति रिवाज, दर्शन सब कुछ समझा रहे थे। लेकिन कैकेयी जो है अपने बातों पर अडिग थी कि नहीं, राम को जंगल जाना है तो जाना है और भरत को राजा बनना है तो बनना है। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, मतलब मैं वायदे से बंधा हुआ हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। अब जो है दशरथ जी नहीं चाहते हैं कि उनका प्यारा सा पुत्र राम जंगल जाएं। वे जो है कराह रहे हैं, चिंता में है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि मुझे बंदी बना लो और तुम इस राज सिंहासन को तुम संभालो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। और राम उन्हें पिता को जो है बहुत तरह से समझा रहे हैं कि आप जो है अंदर से इस तरह से पीड़ित ना हो जाएं, अपने मन की पीड़ा को जो है अपने सीमा तक ही रखें और मुझे कोई राज्य से लोभ नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे विदा कीजिए। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए और उसी समय कैकेयी क्या करती है, राजसी वस्त्र उन्हें खोलने के लिए कहती हैं और वृक्ष की छाल से बने हुए जो वस्त्र होते हैं, वल्कल वस्त्र, वह राम, लक्ष्मण, सीता को देती हैं। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए
और तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था। और जब सीता तपस्विनी का वेश पहन रही थी, तपस्विनी जैसा वेश धारण कर रही थी, तो सबसे दुखदाई क्षण वही था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। और इस समय वशिष्ठ मुनि को बहुत ही गुस्सा आ गया है और वे कह रहे हैं कि सीता जब वन जाएगी तो पूरा अयोध्यावासी के लोग वन जाएंगे, यहाँ पर पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे पीछे राम, आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। और क्या हुआ, वे जो है सुमंत्र को, मंत्री को कहते हैं कि आप रथ को और तेज गति से हाँक कर ले चले। मतलब वे जब देख रहे हैं कि अयोध्यावासी पीछे पीछे दौड़ते आ रहे हैं, माता दौड़ती आ रही हैं, सब लोग रो रहे हैं, सबके आंखों में आंसू बह रहे हैं, तो यह दृश्य राम को देखा नहीं जा रहा है। और राम है जो सुमंत्र को कह रहे हैं कि और रथ को तेजी से चलाओ ताकि जल्द से हम लोग ओझल हो जाएं अपने सीमा से, ताकि लोग हार जाएं, थककर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक रथ, यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उन्हें प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। और राम जो है अपने जन्मभूमि को प्रणाम कर रहे हैं कि हे जन्मभूमि, हे जननी माता, मैं अब 14 वर्ष के बाद ही आपका दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुँचे। श्रृंगवेरपुर गांव। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। वन क्षेत्र आ गया था नदी के पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। और जो है राम, लक्ष्मण, सीता जब तक उस पार उतरते हैं तब तक सुमंत्र वहाँ खड़े होकर तट पर देखते रहे हैं। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन चले गए। और सुमंत्र जब रथ लेकर लौटते हैं तो अयोध्यावासी के मन में यह था कि हो सकता है राम, लक्ष्मण, सीता वापस आ जाएं। लेकिन जब खाली रथ आ रहा है तो सारे लोग दुखी हैं। और उसी समय सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन चले जाते हैं। और राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे, सुमंत्र की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? अब राजा दशरथ बहुत ही बेचैन अवस्था में थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो पुत्र इस तरह से महल में पले बढ़े हैं, आज उन्हें कितना दुख का सामना करना पड़ रहा है। और सीता
भी कितनी दुखी होगी, उन्हें किस तरह से वन का जीवन उन्हें कष्टकर लग रहा होगा। इसलिए वे महामंत्री से पूछते हैं सीता कैसी हैं, लक्ष्मण का क्या समाचार है, राम कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इस तरह बेचैन होकर पूछ रहे हैं। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। और वन गमन मतलब जिस दिन राम वन गए हैं उसके 6ठे दिन राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। और क्या हुआ, सारे लोग जो हैं, विचार यही हुआ कि घुड़सवार दूत को रवाना किया गया और सब उनको निर्देश दिया गया दूत को कि अयोध्या में जो घटनाएं हुई है इसके बारे में भरत को जानकारी नहीं देना है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।